अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, शुक्र है अल्लाह का। बस मैं बाहर थोड़ा सा देखने आई थी, थोड़ा सा बहुत हवा चल रही थी तो सोचा कि देखूं। मुझे ये सूखे पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं और इनके साथ भी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं मेरी। बहुत हाँ, मेरे बच्चे इंजॉय करते थे जब पत्ते गिरते थे, इसमें खेलते थे जब छोटे हुआ करते थे, तो बहुत अच्छा लगता है। और जब ये मौसम आता है तो वैसे भी बहुत सारी यादें हैं इनके साथ। मगर यहाँ ये बिल्लियों का थोड़ा सा मैंने बेटे को कहा था कि खाना दे दे, क्योंकि वो बाहर ख़त्म हुआ था, डिश खाली पड़ा था और मैं बिज़ी थी, तो मैंने सोचा कि इसे कह दूँ। बाज़ औक़ात वो भूल जाता है, वो भी गेम में लगा होता है, तो जब देखा तो दिया हुआ था, अच्छा था। वरना मैं फिर वो सो जाती उनको, क्योंकि वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। और ये दूसरी बबलू सी, वो भी बहुत प्यारी है, ये भी बहुत प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो मेरी नाइबर भी है और एक किस्म की फ्रेंड भी है, बहुत अच्छी लेडी है। ये उसकी बिल्लियाँ हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं भी कभी कभार खाना दे दिया करूँगी जब वो काम पे होती है और मेरा डे ऑफ हो। तो यहाँ आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी भी शेयर करूँगी। चिकन बना रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ जिस तरह मैं बनाती हूँ। तो ये है चिकन बोनलेस, मैंने पहले से धो के रखा हुआ था। तेल मैंने डाला और उसमें थोड़ा सा गर्म होने पे मैंने चिकन डाल दिया और इसको अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ा सा मैं तेल में भून लूँगी, तो फिर बाकी मसाले में ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया और उसमें थोड़ा सा मैं भून लूँगी चिकन को। अभी मैं मसाले डाल रही हूँ और मैंने स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आएंगे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। इसमें मैंने धनिया पाउडर, चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और ऑनियन पाउडर डाल दिया। थोड़ा सा मैंने ये होल ज़ीरा भी डाल दिया। मुझे होल ज़ीरा अच्छा लगता है, तो अगर आप लोग डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, और अगर नहीं तो तब भी आपकी मर्ज़ी है। मगर यहाँ पे मैंने चिकन टिक्का मसाला भी ऐड कर दिया, 1 टेबल स्पून तकरीबन, क्योंकि इससे थोड़ा फ्लेवर डिफरेंट बन जाता है। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है, ऑप्शनल है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो बाकी मसालों में भी ये अच्छा बन जाता है। और यहाँ पे मैंने 2 साइज़ के छोटे मेरे पास बेल पेपर थे, ग्रीन और रेड कलर का, तो मैंने दोनों काट के डाल दिए थे। और एक बड़ा साइज़ का प्याज और एक बड़ा साइज़ टमाटर मैंने काट के पहले से रखा हुआ था, तो वो मैंने ऐड कर दिया। और इसको अच्छी तरह सब चीज़ों को मिक्स करके इसके ऊपर मैं अभी रख दूँगी, थोड़ा टाइम दूँगी ताकि सब मसाला और सब जो मैंने अभी प्याज टमाटर वगैरह डाल दिया ताकि उसके पानी में अच्छी तरह बन जाए। और यहाँ पे मेरा बेटा जो था वो इतना कुछ बनने के बावजूद भी वो पिज़्ज़ा की फरमाइश में लग गया। तो फिर मेरे पास क्योंकि 1 या 2 बड़े होते हैं एक्स्ट्रा फ्रोज़न पिज़्ज़ा, पहले तो मैं घर में बनाया करती थी, मगर अब तो नहीं हो पाता, इतना टाइम नहीं होता, तो मैं फ्रोज़न सिंपल पिज़्ज़ा ख़रीद लेती हूँ। तो फिर घर में ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिंग चाहिए, बेल पेपर हो, ऑनियन, तो जो भी अवेलेबल होता है मैं काट के डाल देती हूँ, तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है वेजी पिज़्ज़ा। और ये मैं बताना ही भूल गई क्योंकि मेरी छुट्टी थी आज और मैं बच्चों के लिए खाना बना रही थी ताकि मैं ले जा सकूँ। लॉन्ग वीकेंड है तो मैंने सोचा चलो उनके लिए कुछ बना के मैं खुद ही ले जाऊँ। कभी कभार वो आ जाते हैं, ले जाते हैं। ये सारा खाना मैं उनके लिए पैक कर रही हूँ और ये पिज़्ज़ा बन गया, आप लोग देख सकते हैं। बस इनको मैंने जल्दी जल्दी काट के ये दे दिया बेटे को ताकि वो कुछ खा सके। सुबह से उसने सही नाश्ता नहीं किया था, सिर्फ सीरियल खाया था और मैं फिर बिज़ी हो गई थी कुकिंग में, इस वजह से उनको भूख लगी थी। तो मैंने हालांकि ये 2 सालन बनाए, मगर वो फिर भी उनको पिज़्ज़ा ही खाना था जैसे बच्चों की आदत होती है। बीफ और आलू भी बनाया था, तो ये भी पैक कर दिया, वो भी पैक कर दिया ताकि ले जा सकूँ। मगर यहाँ पे ये जो आलू बीफ का जो कंटेनर था थोड़ा बहुत हैवी हो गया था, तो फिर मैंने उसको दूसरे कंटेनर में मूव करवा दिया। इसमें मुझे ज़्यादा सेफ़ लग रहा था क्योंकि 1 घंटे का हम ड्राइव भी करते हैं, दूर है, तो मैं सोच रही थी कि इसमें थोड़ा ज़्यादा सेफ़ होगा, ये खाना सही तरीके से पहुंच जाए। मैंने कब से एक अनार ख़रीदा था, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं काट सकूं और बच्चे खा सकें, तो ये अभी नज़र पड़ा तो एकदम फिर अच्छा था, मैंने ये भी काट लिया ताकि मैं ले जा सकूं। मेरी बेटी इतनी लेज़ी है
कि वो उसको काटना और साफ़ करना इतना बस एक बड़ा काम लगता है। कहते मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो बस ये भी अभी मैंने काट लिया ताकि ये भी ले जा सकूं। और ये छोटे से बॉल में मैंने बेटे के लिए रख दिया ताकि वो खा सके। अभी उसने मांगा मुझसे, तो बाकी मैंने उसके लिए रख दिया, बेटी के लिए। फिर जब नेक्स्ट टाइम लाऊंगी तो फिर छोटे को खिला दूंगी। मगर बस अभी हम निकल पड़े और पहुंच गए। मैं रास्ते पे ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी, मगर बस मैं खाना चेक कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक पहुंच गया। ये चटनी थी, उसके लिए चटनी मांगा था। और ये मैंने पुदीने और की चटनी का मैंने क्यूब्स पहले से बना के रखे होते फ्रीज़र में, तो वो मैंने कुछ ला दिया ताकि वो चटनी बनाना चाह रही थी चीज़ों के साथ, ताकि उसके पास पड़ा रहे। और ये अभी वो घर में नहीं थी, वो जब आएंगी तो ये छोटे को हमने ले जाना था हेयर कट के लिए। That dear curvy road, this is as slow as the masala. Some halak deers are just... land wallow to horses and cows and goats wallow. उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।